हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में आज का चैप्टर है 5.4, है ना, समानांतर श्रेणी। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी एपी के n पदों का योग 5n² 2 प्लस 3n/2 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। अगर योग कह रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर n पदों का योग कह रहा है तो n पदों का योग का मतलब होता है कि Sn, और अगर nवां पद कहेगा, ठीक है ना, अगर nवां पद कह रहा है तो वो Tn की बात करता है। दोनों चीजों को समझ लीजिएगा, अगर n पदों का योग यानी Sn और nवां पद यानी Tn। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि n पदों का योग जो है 5n² 2 प्लस 3n/2 है, तो इसका 20वां पद निकालना है। चलिए, इसके दो तरीके हैं, है ना, दोनों तरीकों को हम देख लेंगे बारी बारी से अलग अलग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। Sn बराबर 5n² 2 प्लस 3n/2। अगर हमें S1 निकालते हैं, S1 कहने का मतलब कि n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखिए तो 5 × 1² 2 प्लस 3 × फिर n का मान 1/2 क्या होगा। 5 × 1² कितना 1 हो गया, बाई 2 प्लस 3 × 1 3/2। अब इधर इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5/2 प्लस 3/2। इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8/2 आ जाएगा, यानी कि S1 का कितना मान आ गया, 4 आ गया। उसके बाद S2 निकालिए, यानी कि n का मान अब 2 रखना है। 5 × 2² 2 प्लस 3 × फिर n का मान 2/2, है ना। यहाँ से कितना होगा, 5 × 2² करेंगे तो 4/2 प्लस 3 × 2/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 4 कट गया 2 से 2 बार में, यानी 5 2 जा 10 प्लस 3, यानी कि S2 कितना आ गया, 13 आ गया। इसी तरह से S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे। S3 यानी कि n का मान आप 3, 5 × 3² 2 प्लस 3 × 3/2। 5 × 3² कितना हो गया, 9/2, और ये 3 3 जा 9/2। 5 9 जा कितना होगा, 45/2 प्लस 9/2। दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 45 और 9 कितना होगा, 54, यानी कि 27। S3 आ गया कितना, 27। अब S4 निकाल लेते हैं। 5 × 4² 2 प्लस 3 × 4/2। 5 × 4² 16/2 प्लस 3 4 जा 12/2। उसी तरह 5 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 18/2 प्लस 12/2, है ना, यानी 2 18 और 80 और 12 कितना होगा, 92 हट जाएगा, यानी कि 46। यानी कि S1 बराबर कितना आ गया, S1 बराबर आ गया है 4, S2 बराबर आ गया 13, S3 बराबर आ गया 27 और S4 बराबर आ गया 46, है ना। तो अब अगर A1 निकालना है तो A1 जो है, A1 बराबर S1 होता है, S1 को ही A1 कहते हैं, है ना। तो 4 हो गया A1। उसके बाद A2 निकालना है, तो A2 क्या होता है कि S2 में से S1 को जब घटा देते हैं तो A2 आता है। S2 कितना है, 13 माइनस S1 4, यानी कि A2 हमारा 9 आ गया। A3 उसी तरह, यानी कि S3 में से जब S2 का मान घटा देते हैं तब A3 आ जाता है। S3 कितना है, 27 माइनस S2 कितना है, S2 है 13, कितना आ गया, 14। उसके बाद अगर A4 निकालना है तो S4 में से कितना घटा देंगे, S3 घटा देंगे। तो S4 में से S3 घटाते हैं तो S4 कितना है, S4 है 46 और S3 है 27, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, है ना। A1 कितना आ गया, 4, ये A2 9, A3 14, A4 है ना 19। अगर इसको इस तरह से AP में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 9 14 19। उसके बाद हमको निकालना क्या है, 20वां पद, है ना। तो 20वां पद का मतलब क्या, T20,
टी 20 यानी a प्लस 19d। a का मान यहाँ से क्या हो गया 4 प्लस 19 गुना d का मान कितना होगा, d क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 9 माइनस 4 यानी कितना 5, यानी कि 4 प्लस 95 कितना हो गया 99। ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आप इसी मेथड का यूज कीजिएगा। जब फ्रैक्शन में नहीं होगा तो उसके लिए एक और हम मेथड बताएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, एक एपी के इन पदों का योग जो है 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो एपी ज्ञात करें और 15वां पद भी ज्ञात करें, है ना। जो पिछला जो हमने फॉर्मूला अपनाया था उस पर भी हम बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यानी आप पहला तरीका क्या था कि S1 निकाल दीजिए, S2 निकाल दीजिए, S3 निकाल दीजिए, S4 निकाल दीजिए, और तब वहां से A1, A2, A3 और A4 निकालिए। लेकिन अब दूसरा और भी तरीका है, देखिए उस दूसरे तरीके को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में Sn बराबर कितना है 3n स्क्वायर प्लस 2n। हमको AP ज्ञात करना है और 15वां पद ज्ञात करना है, यानी कि Tn निकालना। इसके पहले हमको Tn निकालना होगा। तो Tn के लिए क्या होता है, Tn के लिए एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है, यानी कि यहाँ जो है s का मान n का मान जो है n का मान n रखा गया है, लेकिन यहाँ पे n का मान जो है n माइनस 1 रखा गया है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से Tn बराबर क्या Sn माइनस Sn माइनस 1। अब क्या है, तो पहले Sn निकालेंगे। Sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस 2n, यह हमारा गिवन है। अब हमको निकालना क्या है Sn माइनस 1। तो Sn माइनस 1 निकालते हैं तो 3। अब n का मान क्या रखेंगे, अब यहाँ n माइनस 1 रखेंगे। ठीक है ना, n का मान क्या रखेंगे n माइनस 1 रखेंगे। तो n स्क्वायर यानी कि n का मान n माइनस 1 रखे और इसका स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 2n यानी 2 और n का मान फिर क्या n माइनस 1, तो 3। अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, प्लस 2 में n से किए तो 2n माइनस 2। अब 3 से सबको गुना कीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6n प्लस 1 में 3 से करेंगे तो 3 प्लस 2n माइनस 2, 3n स्क्वायर। अब 6n माइनस में 2n प्लस में तो घटेगा माइनस 4n होगा, और प्लस 3 में से माइनस 2 करेंगे तो प्लस 1 आएगा। ये किसका मान आ गया Sn माइनस 1। हमको चाहिए किसका Tn का, इसलिए Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn का मान कितना है 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस Sn माइनस 1 कितना है, यहाँ निकाले, कहाँ निकाले, यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस से अब सबको गुना करेंगे। 3n स्क्वायर प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस। यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस में 3n स्क्वायर प्लस में खत्म हो गया, यानी कि अब Tn बराबर क्या हो गया 2n और 4n प्लस में है तो 6n हो गया। उसके बाद 1 माइनस में है तो इसको 6n माइनस 1, ये Tn का मान हो गया। अब हमको AP निकालना है, तो AP के लिए क्या करना होगा, T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3, T4, जहाँ तक इच्छा निकाल सकते हैं। 2-3 टर्म आप निकाल लीजिए। तो अब T1 यानी 6 इंटू n का मान 1 रखे माइनस 1, यानी 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा और 1 घटाने पे 5। अब T2 यानी n का मान 2 माइनस 1, 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएगा 11, फिर n का मान 3, तो 6 या 18, 18 में से 1 जाएगा 17। उसके बाद T4 6 गुने 4 माइनस 1, 6 चौके 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 होगा। तो इसलिए अब AP क्या हो जाएगा, पहला पद 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, है ना। AP निकल गया। अब कहता है कि 15वां पद भी ज्ञात करें, इसलिए T15, 15वां पद a प्लस 14d। a का मान कितना, पहला पद 5, 14 गुने d का मान 11 में से 5 घटा दो तो 6, यानी 5 प्लस 14 6 84,
इसलिए T15 कितना आ गया 89। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम Tn निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक AP के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तो AP का nवां पद ज्ञात करें। nवां पद कहने का मतलब Tn निकालना है। दिया क्या है, n पदों का योग यानी Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n, है ना। देखिए इसमें हम पहला तरीका अपना रहे हैं, दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीका को अपना सकते हैं और उस तरीका से बना सकते हैं। किसी भी तरीका को आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला तरीका अगर अपनाते हैं तो S1 निकालना पड़ेगा, यानी 2n स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 5 7 हो गया। S2 यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, 5 इंटू 2 यानी 10, 2 चौके 8, 8 और 10 कितना होगा 18। फिर S3 निकालते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5 3 जा 15। अब 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना 33। अब S4 निकाल लेते हैं, 2 गुने 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 4, है ना। 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20, 16 दूनी 32, 32 और 20 कितना होगा 52। S1 S2 S3 और S4 निकल गया। अब यहाँ से हम A1 निकाल सकते हैं ना। A1 क्या होता है, A1 जो है S1 का ही वैल्यू होता है, यानी S1 7 है तो A1 भी 7, ठीक है। उसी तरह A2 बराबर क्या होता है S2 माइनस S1, S2 कितना है 18 माइनस S1 7 तो 11 हो गया A2। A3 कितना है, A3 बराबर होता है S3 माइनस S2, S3 कितना है 33 माइनस 18 तो है ना कितना होगा 15 हो जाएगा। उसके बाद A4 यानी कितना S4 माइनस S3, ये फॉर्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। S4 52 माइनस 33 कितना होगा 19, ठीक है ना। A1 7 हो गया, A2 11 हो गया, A3 15 हो गया, A4 19 हो गया। हमको क्या निकालना है nवां पद, है ना, इसलिए Tn, nवां पद Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान कितना पहला पद यानी कि 7 प्लस n का मान तो दिया नहीं है क्योंकि nवां पद निकालना है, और d का मान कितना होगा दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 4, 7 प्लस 4 में n से किया तो 4n माइनस 4, यानी कि 7 में से 4 जाएगा 3 प्लस 4n, यानी कि nवां पद कितना आ गया, इसको 4n प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि AP के n पदों का योग जो है 3n स्क्वायर माइनस n है, तो निम्न ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है यानी A निकालना है, सार्वंतर यानी D निकालना है, और nवां पद यानी Tn निकालना है, ठीक है ना। यानी n पदों का योग, n पदों का योग यानी क्या है 3n स्क्वायर माइनस n, है ना। तो S1 निकाल लेते हैं, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी S1 2। अब S2 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस n का मान 2, 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2, तो 3 चौके 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, यानी S2 हमारा कितना आ गया 10 आ गया। S3 3 गुने, अब n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस n यानी 3 कितना होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो 9 कितना 27, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 24 होगा। अब S4 निकालते हैं, यानी n का मान अब 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 3 गुने 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4, 16 तिहाई 48, 48 में से 4 घटाएंगे 44, है ना। यानी S1 2 आ गया, S2 10 आ गया, S3 24 आ गया, और S4 कितना आ गया 44 आ गया। अब हम A1 A2 आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए A1 क्या होता है A1 यानी S1 के बराबर होता है, तो S1 कितना है 2, तो A1 भी 2 हो जाएगा। अब A2 निकालना है, तब क्या करेंगे S2 में से S1 को घटा देंगे, S2 कितना है 10, 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 8, यानी A2 का मान 8 आ गया।
अब A3 क्या करते हैं, S3 माइनस S2, S3 कितना है 24 और S2 कितना है 10, 24 में से 10 घटाएं 14। A4 का मतलब S4 माइनस S3, S4 कितना है 44 माइनस S3 कितना है 24, घटाएंगे तो कितना आएगा 20, है ना। इससे अगर मान लीजिए अगर AP लिखना तो हम AP लिख देते हैं, क्या होगा 2 8 14 20 डॉट डॉट डॉट, और भी आगे निकल सकता है ना। अब क्या निकालना है हमको, पहला क्वेश्चन यहाँ आते हैं, क्या निकालना है प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, है ना, या T1 जो भी कहिए। तो प्रथम पद कितना है 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वअंतर का मतलब क्या होता है D, है ना, यानी कि जब दूसरे पद को पहले पद में से घटा देंगे, यानी 8 माइनस 2, दूसरा पद 8 था, 8 में से 2 घटा दिए तो हमारा D सार्वअंतर कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद तीसरा क्या कहता है nवां पद, है ना, nवां पद कहने का मतलब क्या, Tn बराबर क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का मान कितना है 2, तो 2 प्लस n का मान तो है नहीं, nवां पद निकालना है, और D का मान 6, तो 2 प्लस, अब 6 से गुना करेंगे n में तो 6n हो गया, माइनस 1 में अब 6 से गुना करेंगे तो माइनस 6। तो अब क्या करेंगे, 6 में से ये माइनस 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 4 प्लस 6n, इसलिए Tn बराबर कितना आ जाएगा 6n, माइनस 4 को उस तरफ कर दिए तो माइनस 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसी AP के nवां पद, क्या कह रहा है nवां पद कहने का मतलब क्या कि Tn दिया हुआ है, Tn कितना दिया हुआ है 2n प्लस 1, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है ना, यानी Sn निकालना है। तो Tn दिया हुआ है तो T1 निकाल लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, जब 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। T2 निकालते हैं तो 2 गुने 2 प्लस 1, यानी 2 दूनी 4 और 1 5। T3 निकालते हैं 2 गुने 3 प्लस 1, 2 तिहाई 6 और 1 कितना होगा 7। T4 निकालते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, है ना। यहाँ से अब क्या हो गया, T1 कितना आ गया, T1 है आपका 3, यानी अगर इसको AP में लिखना चाहे कैसे लिखेंगे 3, उसके बाद 5 7 9 डॉट डॉट, और भी पद आगे निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या A बराबर कितना आ गया, पहला पद यानी 3, D कितना हो गया 5 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं 5 है दूसरा पद, माइनस पहला पद 3, यानी कि 2 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रथम n पदों का योग, इसलिए Sn बराबर, है ना, n का मान भी n ही रखना है, यानी n/2 इंटू Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो पता नहीं है तो n का n लिख देंगे बटा 2, 2a यानी 2 गुने a का मान 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 का n माइनस 1 छोड़ देंगे। उसके बाद d का मान कितना है 2 रख दिए, n/2, अब 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस, अब 2 से n में किए तो 2n, और 2 से माइनस 1 में किए तो माइनस 2, n/2, अब 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, n/2, 2 कॉमन निकाल लिए तो कितना बच गया ब्रैकेट में 2 प्लस n बच गया, 2 से 2 खत्म, कैंसिल हो गया, n इंटू 2 प्लस n, यानी कितना आ गया 2 में n से गुना करेंगे 2n प्लस n में n से करेंगे तो n स्क्वायर, है ना, इसलिए Sn बराबर कितना आ गया n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि प्रथम n पदों का योग कितना आ गया n स्क्वायर प्लस 2n। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि AP के nवां पद जो है 9 माइनस 5n है, तो प्रथम 15 पदों का योग बताएं। nवां पद कहने का मतलब क्या, यानी Tn बराबर कितना है 9 माइनस 5n। अब क्या करेंगे T1 निकालेंगे, यानी 9 माइनस 5n, यानी n का मान 1, तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4। अब T2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 का 9, 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10। अब 9 में से 10 जाएगा नहीं तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, लेकिन क्या है माइनस का साइन है 10 के आगे तो माइनस लगा देंगे,
T3 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी 9 माइनस 5 कितना हो गया 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6, लेकिन माइनस का साइन 15 के आगे है, 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, -6। T4 9 माइनस 5 इंटू 4, यानी 9 माइनस 5 4 जा 20, कितना होगा -11। ये अगर एपी में लिखना चाहें क्या होगा 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट और भी आगे जा सकता है। अब हमको क्या निकालना है 15 पदों का योग निकालना है ना, यानी कि S15 फॉर्मूला क्या होता है n/2, n का मान कितना है 15 दिया हुआ है, तो 15/2 इंटू 2 है, 2 इंटू a का मान 4 प्लस n-1, n का मान 15 -1 इंटू d का मान कितना होगा -1 में से -4 को -1 में से 4 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। उसके बाद 15 से अब 2 कटेगा नहीं, तो 15/2 का जो कहते हो छोड़ दिए, अब 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 15 में से 1 घटाएं 14 गुने -5, 15/2 टू 8 प्लस 14 में 5 से गुना करेंगे तो -70, क्योंकि -5 है। 15/2 अब एक प्लस में है और एक माइनस में तो घटेगा, तो 70 में से 8 जाएगा कितना होगा -62। अब इसको काट दीजिए, -31 बार में कट गया, यानी 15 गुने कितना -31। अब -31 में 15 से गुना कीजिए, कितना हो जाए 31 बचे 165 और 31 5 7 4, यानी कि -475। ये हमारा क्या आ गया प्रथम 15 पदों का योग। चलिए एक और क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी अनुक्रम का n पदों का योग n² प्लस 2n है तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ nवां पद दे दिया है। अगर nवें पद पे आप बनाइएगा तो कभी भी n² प्लस 2n जो है एपी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस कर दीजिएगा nवां पद के जगह पे n पदों का योग और तब इसको प्रमाणित कीजिएगा, तब ये एपी में आ जाएगा। चलिए, यानी n पदों का योग कहने का मतलब क्या, Sn बराबर कितना है n² प्लस 2n है। S1 निकाल दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी कि 3। S2 निकाल दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 8। S3 निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6 यानी 9 6 15। S4 निकाल दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 4 जा 8, ये कितना आ गया 24। अब क्या निकालना है A1। A1 क्या होता है, S1 को A1 कहते हैं यानी कि 3। उसके बाद A2 यानी कि S2 माइनस S1, S2 कितना है 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो गया A2। A3 S3 माइनस S2, S3 कितना है 15 माइनस 8 यानी कि 7। A4 कितना है S4 माइनस S3, S4 कितना 24 माइनस 15 यानी कितना आएगा 9 आ गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से एपी में लिख लीजिए, कितना होगा पहला पद 3, उसके बाद दूसरा पद 5, तीसरा पद 7 9 डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यह प्रमाणित करे कि यह एपी में है। तो एपी के लिए क्या है कि जितने भी पदों सब में आप जब डी निकालिएगा तो डी का मान जो है इक्वल आएगा, अगर इक्वल आएगा तो एपी में है और नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए D1 निकालते हैं। D1 का मतलब क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 आ गया। अब D2 निकालते हैं। D2 का मतलब होता है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना। तीसरा पद कितना है 7 माइनस 5 यानी यहाँ भी 2 आ गया। अब D3 निकाल देते हैं, यानी कि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना 9 माइनस 7 यानी कि 2, यानी कि सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है, बराबर है। तो जब डिफरेंस सभी पदों का बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे कि अतः यह अनुक्रम
AP में है ना, यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि AP के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका केवां पद जो है 5k + 1 है ना, केवां पद 5k AP, हाँ, इन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद जो है क्या है 5k + 1। केवां पद का कहने का मतलब यानी tk। अब n के जगह क्या आ गया है, k आ गया है, ये 5k + 1 है, यानी t1 निकाल दीजिए, यानी k का मान 1 रखेंगे, कितना होगा 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 और 1 6, t2 निकाल दिए तो k का मान अब 2, यानी 5 दूनी 10 और 1 11, t3 यानी k का मान 3 + 1, यानी 5 3 15 और 1 16। उसके बाद t4 निकाल दिए, यानी k का मान 4, 5 को 20 और 1 कितना हो गया 21। अगर इसको AP के रूप में लिखना चाहते लिख दीजिए, कितना होगा, पहला पद 6, फिर 11, 16, फिर 21 डॉट डॉट डॉट, और भी पद निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना, इन पदों का योग निकालना है ना, यानी कि SN निकालना। SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, है ना। n का मान तो मालूम नहीं है तो n का n छोड़ देंगे, और उसके बाद 2a यानी 2 × a का मान 6 + n-1 × d, d का मान कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, n/2 × 2 छक 12 + 5 में n से किए तो 5n - 5, यानी कि n/2 × 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा 7 + 5n। अभी n/2 से दोनों को गुना कर दीजिए, यानी n/2 × 7, फिर प्लस n/2 × 5n, क्या हो जाएगा 7n/2 + 5n²/2, यानी यहाँ से लिख सकते हैं SN बराबर 5n²/2 + 7n/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।